संगम संग्राम एजुकेशन में स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला को साबित करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला जिसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं, जिसको हम लोग विभाजन सूत्र। तब विभाजन सूत्र आपको दो तरह के मिलेगा। जैसे मान लिया जाए कि रेखाखंड AB है, ए बी, और रेखाखंड AB के अंदर बिंदु पे स्थित है, तो अंतः विभाजन अंदर बिंदु पे स्थित है, अंतः विभाजन। यही रेखाखंड AB ले लेते हैं। अगर कोई बाहर बिंदु P है तब बिंदु अंदर रहे अंतः विभाजन, बाहर रहे बाह्य विभाजन, अंदर अंतः विभाजन, बाहर रहे बाह्य विभाजन। चलिए आज के क्लास में हम लोग समझते हैं कि अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है और बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, साबित करके हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दिया जाए। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। मान लेते हैं यहां बिंदु ए है जेकर नियामक है x1, y1। यहां बिंदु बी है जिसका नियामक है x2, y2। यहां बिंदु P है जेकर नियामक है x, y। तब बिंदु P है जे रेखाखंड AB को बांट रहा है। तब बांट कैसे रहा है भाई? तब बांट रहा है m अनुपात n के रूप में, यानी AP अनुपात PB बराबर देले है m अनुपात n देले है। यहां से समझ लीजिए। तो हम लोग मानेंगे क्या, सुनिए। माना कि P के नियामक x, y एक बिंदु है, जो बिंदुओं A के नियामक x1, y1 तथा B के नियामक x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को m अनुपात n के रूप में अंतः विभाजित करता है। एक बार फिर से ध्यान दिया जाए। माना कि P के नियामक x, y एक बिंदु है, यही बिंदु है जो रेखाखंड AB को m अनुपात n में बांट रहा है। तो कहेंगे कि माना कि P के नियामक x, y एक बिंदु है, जो बिंदुओं A के नियामक x1, y1, B के नियामक x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यही आपको लिखना है। चलिए इसको हम लोग फटक देना लिखते हैं। माना कि P के नियामक x, y एक बिंदु है, जो बिंदुओं A के नियामक x1, y1 तथा B के नियामक x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो हम लोग देखें कि रेखाखंड AB जो देख रहे हैं एक अंदर बिंदु पे स्थित है, तो अंतः विभाजित करती है। अगर रेखाखंड AB के बिंदु बाहर P रहता तब बाह्य विभाजित करती है। ध्यान दिया जाए। अब हम लोग कंट्रैक्शन करते हैं इसको साबित करने के लिए कि A से AM, P से PN, A से AM, P से PM, B से BS लंब x अक्ष पर डाला। एक बार फिर से, A से AM, P से PN, B से BS, तो सब लंब डाले x अक्ष पर, यानी A से AM, P से PN, B से BS सब लंब डाले x अक्ष पर। इसी चीज को लिखना है। आगे A से AR लंब डाल दिए केकरा पर? PN पर। तक लिखेंगे A से AR लंब डालें PN पर, और एक P से मान डाल दीजिए, P से पेटे लंब डालें BS पर। इसी चीज को हम लोग
लिखते हैं। यानी ए से ए आर लम पी एन पर, पी से पेटे लम बी एस पर। इसी चीज को हम लोग रचना में लिखते हैं। रचना ए से ए एम, ए से ए एम, पी से पी एन, पी से पी एन, पी से पी एन, पी से पी एन, और बी से बी एस, बी से बी एस लम एक्स अक्ष पर डाला, एक्स अक्ष पर डाला, तथा ए से ए आर, ए से ए आर लम केकरा पर, ए से ए आर लम पी एन पर, ए से ए आर लम पी एन, और पी से पेटी लम बी एस, पी से पेटी लम केकरा पर, बी एस पर डाला। इसी चीज को हम लोग लिख दिए, जो काम किए उसको लिख दिए। ऐसे ए से ए एम, पी से पी एन, बी से बी एस लम एक्स अक्ष पर डाला, ए से ए आर पी एन पर डाला, पी से पेटे बी एस पर डाला। इसी चीज को हम लोग रचना के रूप में, कंट्रैक्शन के रूप में लिख दिए। आगे बढ़िए, आइए यहां समझिए कुछ बात को, बेसिक बात। पहिल का वैल्यू पड़ा के लिए, दूसर का वैल्यू खड़ा के लिए। तो ओ से एम एक्स वन, ओ से एम एक्स वन, ओ से एन तो यहाँ एक्स, और देखिए ओ से एस तो एक्स टू, ओ से एस एक्स टू। अब बता दीजिए यहां से ए आर के वैल्यू, तो एम एन के जो वैल्यू होगा वही आर के वैल्यू है। देख लीजिए आयत है आमने सामने के भुजा बराबर। तो ओ से एन एक्स, ओ से एम एक्स वन, तो ओ देखिए एम एन आपसे पूछेगा, एम एन, तो एम एन कोई पूछे आपसे एम एन, तो यहां से बड़का में से छोटका घटा दीजिए। तो बड़का ओ एन है कितना, एक्स है, फिर देख लीजिए ओ सी एम है कितना, एक्स वन है। तो जब भी आपसे पूछे एम एन के वैल्यू, एम एन के मतलब ए आर के वैल्यू, तो ए आर बराबर हो जाएगा कितना, एक्स माइनस एक्स वन। आ जाइए ई वाली वैल्यू पूछेगा, ई वाली, तो ये कैसे निकालिएगा। तो एक्स टू यानी यहां से यहाँ ओ से एस एक्स टू, ओ से एन एक्स, तो यहां से हम निकालेंगे एन एस, एन एस के माने पीटी, एन एस के माने पीटी, एन एस के मतलब पीटी। देखिए आमने सामने के भुजा बराबर है, एन एस कहिए चाहे पीटी कहिए, तो पीटी, तो पीटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी पीटी, तो पीटी, तो पीटी का वैल्यू कितना हो गया। तो ओ से एस कितना है, एक्स टू, और ओ से एन कितना है, एक्स, तो एक्स टू माइनस एक्स, यानी हो गया एक्स टू माइनस एक्स। आइए यहां से यहां जाइए, ए एम तब बाई वन, देख लीजिए दूसर का वैल्यू खड़ा के लिए तब बाई वन, तब एम एन ए एम बाई वन, आर एन भी बाई वन। अब समझिए, यानी आर एन आ गया बाई वन। अब यहां से यहां पी से एन बाई, पी से एन बाई, तो ये वाली भाई वैल्यू बताइए पी आर, तो पी आर बराबर हो जाएगा आपको, पी आर हो जाएगा बाय माइनस बाई वन, यानी यहां से यहां बाई और यहां से यहां बाई वन, तो बाय माइनस बाई वन। यहां आ जाइए, बी से टी निकालना है, तो समझिए बी से टी कैसे निकलेगा। यहां से यहां वैल्यू बाई टू, यहां से यहां वैल्यू बाई, तो हो जाएगा बाई टू माइनस बाई। चलिए आगे इसको हम लोग समझते हैं। एक पिछले क्लास में इस वन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सीखे थे कि पड़ा वाला पहिलका के लिए, खड़ा वाला दूसरका के लिए। आ जाइए हम लोग, एक त्रिभुज बन रहा, त्रिभुज ए पे आर, ए पे आर पे बे टी। आइए दोनों त्रिभुज में हम लोग समझते हैं। तो त्रिभुज ए पे आर, ए पे आर तथा त्रिभुज पे बे टी, पे बे टी में देखिए, तो एक हम लोग पढ़ेंगे आगे सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम कहता है आकार माप दोनों समान, सर्वांगसम। समरूप कहता है केवल आपको देख लीजिए आकार समान होना चाहिए, आकार समान।
देख लीजिए, माप समान हो तयो न हो तयो समरूप है, समझ लीजिए, यानी फोटो समान होना चाहिए। अब यहां समझते हैं, तो समरूप के नियम है कि अगर 2 गो एंगल बराबर या 3 गो एंगल बराबर तो आपको क्या होता है, समरूप होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहां देख लीजिए, ई लाइन है, इसको ई कर दिए, ई लाइन है, इसको ई कर दिए। अब यहां से समझिए, एकरा ऐसे कर दिए, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल के बराबर होता है संगत कोण से। तो देख लीजिए, ई एंगल के नाम है, देख लीजिए टी पी बी, और ई वाली एंगल के नाम है पी ए, देख लीजिए पी ए आर, यानी ये एंगल है, ये एंगल है, ये जो एंगल है ई वाली एंगल के बराबर है। ये एंगल के नाम है पी ए आर, एंगल पी ए आर बराबर बी पी टी, बी पी टी। कैसे? संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से। आइए आगे और समझते हैं। पी ए आर बी पी टी, बी पी टी, पी ए आर बी पी टी। यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, तो आ जाइए 90 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, यानी कि पी आर ए बराबर पी आर ए बी टी पी प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। तब 2 गो एंगल बराबर होता है तो त्रिभुज समरूप हो जाता है उप समरूपता से, जिसको हम लोग साबित करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज तब। आइए यहां समझिए, तो यहां अब समझना है कि त्रिभुज ए पी आर समरूप हो गया त्रिभुज पी बी टी, कैसे? एंगल एंगल उप समरूपता से, उप समरूपता से, एंगल एंगल उप समरूपता से। तो जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात समानुपाती होता है, पढ़ेंगे आगे के क्लास में, यानी त्रिभुज में, कि जब 2 त्रिभुज समरूप हो, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। अगर 2 त्रिभुज समरूप हो गया तो जो जो संगत भुजा है समानुपाती कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है। आइए हम लोग समरूप कर दिए, तो इधर से कर दीजिए ए पे, इधर से पी बी, इधर से ए आर, तो इधर से पी टी, इधर से पी आर, तो इधर से बी टी। आइए ए पी बटा पी बी, तो देख लीजिए, यहां से देख लीजिए ए पी अनुपात पी बी, यानी ए पी अनुपात पी बी बराबर है एम अनुपात एन। तो ए पी बटा पी बी का जो वैल्यू हो जाएगा एम बटा एन हो जाएगा, यानी ए पी बटा पी बी का वैल्यू एम बटा एन हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ एम बटा एन बराबर ए आर के वैल्यू, ए आर आइए, ए आर एक्स माइनस एक्स वन, पीटी के वैल्यू पीटी एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स, एक्स टू माइनस एक्स। अब आ जाइए, ध्यान दीजिए, बराबर पी आर के वैल्यू पी आर बाई माइनस बाई वन, बीटी के वैल्यू बाई टू माइनस बाई। अब आ जाइए, ये पहला दूसरा तीसरा था, पहला में दूसरा को बराबर करेंगे, फिर पहला में तीसरा को बराबर करेंगे, तो यहां हो जाएगा एम बटा एन बराबर एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस एक्स। अब आ जाइए यहां से सीखिए, तो तिरछा तिरछी को गुना कर लीजिए, एन में एक्स से तो एन एक्स, एन में एक्स वन से माइनस तो माइनस एन एक्स वन बराबर एम में एक्स टू से एम एक्स टू, एम में माइनस तो माइनस लिख दीजिए, और यहां गुना करेंगे एम में एक्स से तो हो जाएगा एम एक्स। अब हमने समझते हैं, चलिए ध्यान दिया जाए, तो यहां समझते हैं एन एक्स को रहने दीजिए, माइनस में एम एक्स है तो ये पटिया गया प्लस में एम एक्स, एम एक्स टू कोई बात नहीं है, ये माइनस में है एन एक्स वन तो एक इधर भेज दीजिए, प्लस में हो गया एन एक्स वन। अब हम लोग समझते हैं, तो देख लिया जाए दोनों में एक्स है तो एक्स को कॉमन कर लीजिए, ये एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ एन
अब बचेगा ये m, तो m के आगे लिख दीजिए, n के पीछे लिख दीजिए। अब हम लोग समझिए, चलिए समझिए। तो यहां हो गया ए बचा इधर m x2 प्लस n x1, x के छोड़ दीजिए, तो यहाँ मिला m x2 प्लस n x1, अब बाटा में मिला ई गुना में है m प्लस n, तो इधर हो गया भागा में m प्लस n, यानी आपका x का वैल्यू आ गया m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, x का वैल्यू m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, m प्लस n। चलिए अब हम लोग समझिए, एरा ने एरा भिड़ाइए, भिड़ा दीजिए, तो भिड़ाइए, यानी यहां से हम लोग भिड़ाते हैं। तो m बटा n में भिड़ाना है आपको। तीसरा है कोची बाई माइनस बाई वन बटा बाई टू माइनस बाई, आइए गुना कर दीजिए। तो n में बाई से n बाई, n में बाई वन से माइनस तो माइनस n बाई वन, m में बाई टू से m बाई टू माइनस तो माइनस m में बाई वन, m में बाई से m बाई। आइए यहाँ से सीखिए कि माइनस में m बाई इधर प्लस में m बाई हो गया, n बाई है लिख दीजिए, यहाँ से m बाई टू को रहने दीजिए, माइनस में n बाई वन है तो इधर हो गया प्लस में n बाई वन। अब यहाँ से हम लोग समझिए, आगे ध्यान दीजिए। तो यहां से हम लोग समझ रहे हैं, यहां बाई को कॉमन कर लीजिए, तब मिला m प्लस n, यहां का मिला m बाई टू प्लस n बाई वन, अब बाई बराबर छोड़ दीजिए, गुना में इधर भागा में m बाई टू प्लस n बाई वन, अब बटा में मिला m प्लस n। यही आपका आ गया बिंदु P। तब P माने थे x कोमा बाई, तब P आ जाइए P x कोमा बाई, तो x वाला ई वैल्यू और बाई वाला ई वैल्यू, यानी हो गया m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। बाई का वैल्यू का मिला, तो बाई का वैल्यू मिला, बाई का वैल्यू का मिला, यही मिला m बाई टू, बाई का वैल्यू मिला बाई का वैल्यू देखिए, यहाँ x के जगह पर ही कॉमा है तो कॉमा दे दिए, बाई के वैल्यू m बाई टू प्लस n बाई वन बटा m प्लस n। यही आपको हो गया अंता विभाजन सूत्र, याद रखना है अंता विभाजन सूत्र। अगर कोई आपसे अंता विभाजन सूत्र पूछे तो m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n कॉमा, x के लिए हुआ, बाई के लिए m बाई टू प्लस n बाई वन बटा m प्लस n, ये आपको बाई के लिए हुआ, बाई के लिए हुआ। तो याद रखना है आपको अंता विभाजन। चलिए बा विभाजन होता क्या है हम लोग साबित करते हैं। एक्स एच बाई एच, यहां सीखिए ये क्या है मूल बिंदु, रेखाखंड मान लिया जाए कि ए के नियामक कितना है x1 कोमा बाई वन, मान लेते हैं कि बी का नियामक है x2 कोमा बाई टू, तो रेखाखंड ए बी के बाहर बिंदु P यहां ले लीजिए, P मान लीजिए x कोमा बाई है। तो यहां से हमने माना कि क्या करेंगे, देखिए यहां आपको कहा है ए पे अनुपात बीपी, ए पे अनुपात बीपी, एम अनुपात एन है। तो देख लीजिए रेखाखंड ए बी के बाहर बिंदु पे स्थित है, तब बाह्य विभाजन, अंदर रहता अंतर विभाजन, लेकिन है कहाँ बाहर है, तो कौन विभाजन वह विभाजन। तो हमने मानेंगे, माना कि पी के नियामक x कोमा बाई एक बिंदु है, जो बिंदुओं ए के नियामक x1 कोमा बाई वन तथा बी के नियामक x2 कोमा बाई टू को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को, मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में बाहर विभाजित करता है, इनमें अंतर नहीं, बाहर से विभाजित करता है।
तो बा विभाजित करता है। अब बाकी सब वही चीज, ए से ए एम लाम, बी से बी एन लाम, पी से पी एस लाम, एक्स अक्ष पर डाला। ए से ए से ए आर लाम पी एस पर, अब बी से बेटी लाम देख लीजिए केकरा पर, पी एस पर डाला। ये आपको रचना लिख देना है। चलिए इसको हम लोग तुरंत समझते हैं यहां से है क्या। तो देखिए आपको एक त्रिभुज मिला, देख लीजिए ए पे आर, ए पे आर, बे पे आर, ए पे आर, बे पे टी, एक बड़ा त्रिभुज ई बली और एक ची बली छोटा त्रिभुज। देख लीजिए बड़ा त्रिभुज ए पे आर, बे पे टी। अब चलिए यहां से हम लोग समझते हैं, तो बिना देर किए हुए इसको हम लोग समझते हैं। रचना में क्या लिखना है सुन लीजिए, माना कि में क्या लिखना है, माना कि P के नियामक x, y एक बिंदु है, जो बिंदुओं A के नियामक x1, y तथा B के नियामक x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को, मिलाने वाली रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। और यहां से लिखना है रचना में का, A से AM, B से BN, P से PS, लंब x अक्ष पर डाला, लंब x अक्ष पर डाला। A से AR लंब PS पर डाला, B से BT लंब PSA पर डाला। यही चीज आपको लिखना है। चलिए वैल्यू को समझिए कैसे कैसे निकलेगा। यहां देखिए ये हमको AR वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट समझिए AR वैल्यू कैसे निकलेगा डायरेक्ट। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां से यहां का है x1, यहां से यहां का है x ही ना जी। तो AR बराबर ई वाली छोटका घटा देना है ई पूरा बड़का में से। तो बड़का है कितना, O से S x है, तो x हो गया माइनस ई छोटका कितना है x1, ई हो गया आपका x1। ये देख लीजिए। आइए अब यहां से PR के वैल्यू निकालिए। तो PR के वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। PR, P से R कैसे निकलेगा, तो P से S बाई 2, सॉरी P से S बाई, तब बाई लिख दिए, माइनस T से S बाई 2, तब बाई माइनस बाई 2 आ गया। अब चलिए छोटा त्रिभुज में BT चाहिए, तो NS के बिना BT संभव नहीं है, काहे कि ई बराबर एकर हो जाएगा। तो BT का वैल्यू कैसे निकलेगा समझिए। BT सुनिए, O से S, O से S x1, O से S x, O से S x और यहां से O से N x2, तो ये वाली हो जाएगा यहाँ x माइनस x2, यानी BT के वैल्यू हो जाएगा x माइनस x2। आइए सीखिए PT के वैल्यू कैसे निकलेगा। जो वैल्यू जरूरी है उसको हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो PT का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो P से S बाई लिख दीजिए माइनस PT ना चाहिए जी, यार तो निकल गया है T से S, तो T से S माने ई वाली के बराबर, तब बाई 2, तब बाई माइनस बाई 2। यहां ध्यान दीजिए। तो यही चीज हमको सीखना है। अब हम लोग समझिए AR के वैल्यू एक बार फिर से देख लीजिए। AR, तो AR कैसे निकलेगा, तो यहां से यहां x है और यहां से यहां x1 है, तो x माइनस x1। PR के वैल्यू समझिए, PR, तो PR, तो बाई माइनस बाई 1, बाई माइनस। PR के वैल्यू फिर से ध्यान दीजिए, PR, तो P से S का वैल्यू बाई है, बाई लिख दिए। P से S का वैल्यू बाई है, हमको PR चाहिए, तो ये वाली घटा दीजिए, तो ये वाली के वैल्यू कितना है बाई 1, तो PR के वैल्यू बाई 1 हो जाएगा, बाई 2 नहीं होगा, बाई 1 हो जाएगा, यानी बाई 1। तो यहां तक हम लोग समझ गए। अब चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कैसे बनेगा, ध्यान दिया जाए। बाई माइनस बाई 1, बाई माइनस बाई 2, x माइनस x1, x माइनस, चलिए ठीक है। अब समझिए, तो ये त्रिभुज के नाम APR समरूप डायरेक्ट कर दीजिए। त्रिभुज APR, APR समरूप हो जाएगा त्रिभुज APR, तो बे पे ठीक है, यानी बे पे टी। कैसे, एंगल एंगल उप समरूपता से संगत कोण बराबर अप्रत्येक 90 डिग्री। अब चलिए बनाइए। तो AP
बटा बीपी समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। इधर से पी आर ले लीजिए, कोई आगे पीछे लीजिए, कोई दिक्कत ना, आर भी ले सकते थे। पी आर ले लीजिए तो इधर से पीटी लीजिए, ए आर लीजिए तब बीटी होगा। एपी बटा पीबी, तो एम अनुपात एन माने हैं, एम अनुपात एन, तो एम बटा एन हो गया। पी आर, पी आर बाई माइनस बाई वन, पी टी बाई माइनस बाई टू। अब आ जाइए ए आर एक्स माइनस एक्स वन। अब उसके बाद बीटी एक्स माइनस एक्स टू। अब पहला में ई भिड़ाइए, पी में ई भिड़ा दीजिए, पहला दूसरा तीसरा, तो पहला में दूसरा भिड़ाइए और पहला में तीसरा भिड़ा दीजिए। चलिए तो पहला में दूसरा भिड़ा रहा है, एम बटा एन बराबर बाई माइनस बाई वन बटा बाई माइनस बाई टू। गुना कर लिया जाए, एन में बाई से एन बाई माइनस तो माइनस एन में बाई वन से एन बाई वन, एम में बाई से एम बाई माइनस तो माइनस एम में बाई टू से एम बाई टू। तो एक काम करिए, यहाँ इसको इधर भेज दीजिए, यानी एम बाई टू माइनस में तो इधर हो गया प्लस में एम बाई टू। अब इधर बच जाएगा एन बाई वन, एम बाई इधर है, अब इसको प्लस में है, इधर भेज दीजिए एन बाई माइनस में। तो यहाँ से एम बाई टू माइनस एन बाई वन, और बाई को कॉमन कर लीजिए तो एम माइनस एन मिला, गुना में इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बाई के वैल्यू आ जाएगा कौची, तो एम बाई टू माइनस एन बाई वन बटा में एम माइनस एन। अब आगे बढ़िए, एक्स के लिए हम लोग कैसे चलते हैं ध्यान दिया जाए, तो ध्यान दिया जाए एक्स के लिए। एक्स के लिए क्या मिला, तो एम बटा एन बराबर एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स माइनस एक्स टू। तिरछा तिरछी गुना करिए, एन एक्स माइनस एन एक्स वन, एम एक्स माइनस एम एक्स टू। तिरछा तिरछी गुना कर रहे हैं हम लोग, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो एम एक्स टू माइनस तो इधर प्लस आ गया, एन एक्स वन के रहने दीजिए, एम एक्स बच रहा है, कोई दिक्कत ना है, प्लस में एन एक्स है तो माइनस में एन एक्स मिल गया। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, चलिए ध्यान दिया जाए, तो यहाँ से हम लोग एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, और यहाँ से एक्स को कॉमन करते हैं तो बच गया एम माइनस एन, एम माइनस एन। तो यहाँ से गुना में इधर भागा में, तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, अब बाटा में हो जाएगा कौची एम माइनस एन बराबर एक्स। या हम कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू आ गया एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा में एम माइनस एन। तो हम लोग अंतः विभाजन और बा विभाजन समझ गए। जब माइनस लगे, माइनस बा विभाजन, माइनस बा विभाजन। अब देखिए बिंदु P माने थे, तब P के नियामक x बाई, तो x का वैल्यू आया, देख लीजिए x का ये वाली वैल्यू आया और y का ये वाली वैल्यू आया। तो P x बाई, तो क्या हुआ एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा एम माइनस एन। देख लीजिए x का ये वैल्यू था, कौमा तक कौमा, y का वैल्यू एम बाई टू माइनस एन बाई वन बटा एम माइनस एन। ये आपको कौन विभाजन हो गया, बाह विभाजन। अंतर विभाजन क्या था, तब पी एक्स कोमा बाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन कौमा कौमा एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस एन। देखिए एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, एम के जगह पर m1 कर दिया है और n के जगह पर m2 कर दिया है। तो m1 x2 प्लस m2 x1
बटा m1 प्लस m2, इस तरह से कर दिया है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र मिड पॉइंट फार्मूला का होता है। तो माना कि दो बिंदु ए के नियामक x1 कोमा y1 तथा बी के नियामक x2 कोमा y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाली रेखाखंड पर P के नियामक x कोमा y मिलाने वाली रेखाखंड पर बिंदु मिलाने वाली रेखाखंड पर बिंदु मिलाने वाली रेखाखंड पर बिंदु P के नियामक x कोमा y मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यानी क्या कह रहा है जरा समझिए कि रेखाखंड है और रेखाखंड है ए और बी। तो ए बी रेखाखंड है, एक नियामक x1 कोमा y1 है और एक नियामक x2 कोमा y2 है। को मिलाने वाले रेखाखंड पर रेखाखंड पर जो बिंदु है, रेखाखंड पर बिंदु P x कोमा y मध्य बिंदु है। जैसे यहाँ समझिए, मान लिया जाए कि ये है, एक नियामक x1 कोमा y1 है, एक b है जिसका नियामक है x2 कोमा y2, और इसको मिलाने वाली एक बिंदु P जो है जेकर नियामक x कोमा y है, जे रेखाखंड AB का ही मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु माने यहाँ से जितना A की दूरी उतनी यहाँ से B की दूरी, यानी कि PA है जो PB के बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि दोनों के वैल्यू बराबर होगा, तो इसका अनुपात करिएगा तो 1:1 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से हम लोग Px कोमा y निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा? x1 y1 x2 y2 m और n, तो m के वैल्यू 1 और n के वैल्यू भी 1, m अनुपात n पढ़े थे ना। देख लीजिए अंतर विभाजन फार्मूला यूज करेंगे इसमें। रेखाखंड AB के अंदर बिंदु P स्थित है, तो अंतर विभाजन, बाहर रहता तब बाह्य विभाजन, अंदर है अंतर विभाजन लगाइए। तो लगा दीजिए Px कोमा y कैसे निकलेगा? तो फार्मूला m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n कौमा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। आइए यहां से लगा दीजिए Px/y, m के वैल्यू 1, देख लीजिए यहाँ m बराबर 1 और n बराबर 1, m के वैल्यू 1 n का वैल्यू भी 1। तो m x2 के जगह पर x2 रख दीजिए, n के जगह 1, x1 के जगह पर x1 रख दीजिए, m प्लस n, तो 1 प्लस 1। यहाँ आ जाइए, m के जगह पर 1, y2 के जगह y2, n के जगह 1, y1 के जगह पर y1 बटा में m प्लस n, तो 1 प्लस 1। तो Px कोमा y, तो x2 और x1, तो x2 प्लस x1 बटा में 2, y2 प्लस y1 बटा में 2। आगे पीछे लिख दीजिए Px कोमा y, तो एक आगे लिख दीजिए x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। यही आपका हो गया मिड पॉइंट सूत्र। जब भी कोई आपसे मिड पॉइंट सूत्र पूछे यानी मध्य बिंदु सूत्र, तो x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, यही मिड पॉइंट सूत्र का फार्मूला है। चलिए हम लोग आगे केंद्रक के नियामक सीखते हैं। मान लिया जाए कि त्रिभुज है, ए का नियामक है
x1 कोमा y1, बी का नियामक है x2 कोमा y2, सी का नियामक है x3 कोमा y3। और मान लेते हैं कि देखिए माध्यिका है ए पी बी क्यू और यहां से सी आर, ये माध्यिकाएं हैं। और ये सब जो माध्यिका कट करता है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक जी यही जी होता है। और त्रिभुज का केंद्रक, ये जो केंद्रक है त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यही जी के नियामक हमको मालूम न है तो मान लेते हैं x कोमा y। चलिए एक बार फिर से माना कि क्या लिखेंगे, माना कि ए के नियामक x1 कोमा y1, बी के नियामक x2 कोमा y2, सी के नियामक x3 कोमा y3 त्रिभुज के शीर्ष है तथा ए पे बी क्यू सी आर माध्यिकाएं हैं। ए पी बी क्यू सी आर माध्यिकाएं हैं और पे क्यू आर क्रमशः बी से सी ए बी का मध्य बिंदु है। एक बार ध्यान दीजिए फिर से, पी है, बी सी का मध्य बिंदु पी है, सी ए का मध्य बिंदु क्यू है और ए बी का मध्य बिंदु आर है। इसको आपको लिख देना है। एक बार फिर से लिख लीजिएगा, आप जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से लिख देते हैं। माना कि ए के नियामक x1 कोमा y1, बी के नियामक x2 कोमा y2 तथा सी का नियामक x3 कोमा y3 त्रिभुज के शीर्ष है तथा ए पी कौमा बी क्यू ए पी बी क्यू सी आर तथा सी आर माध्यिकाएं हैं और पे क्यू एवं आर क्रमशः पे क्यू आर तब पी के कर मध्य बिंदु है बी से पे क्यू आर, बी से सी ए एवं बी से सी ए एवं ए बी का मध्य बिंदु है। चलिए तो यहां हम लोग अब समझते हैं, क्योंकि बीसी का मध्य बिंदु पी है, क्योंकि बीसी का मध्य बिंदु पी है, तब पी हमको मालूम ना है। मान लीजिए यहाँ x1 कोमा y1, क्योंकि x कोमा y मान लिए तो x1 कोमा y1 या बड़ी x बड़ी y मान लीजिए, बड़ी x बड़ी y मान लीजिए, कोई दिक्कत ना है। बड़ी x बड़ी y मान लीजिए, बड़ी x बड़ी y मान लीजिए। तो यहां से पे x y निकालिए तो मध्य बिंदु सूत्र होता है, अभी बताए हैं कि ये देखिए x1 y1 x2 y2 यानी पहिलका के जोड़ बटा 2, जोड़ दीजिए x2 प्लस x3 के जोड़ बटा 2, दूसरका के जोड़ बटा 2 तो y2 प्लस y3 बटा 2। ये आ गया कौची के p के नियामक। अब आ जाइए ए ई है, नाम दे दीजिए x1 y1, यहां से बीचवा में है कौची जी है, देख लीजिए जी है, ये जी है तो जी के नाम दे दिए हैं x कोमा y। अब आ जाइए जरा समझिए, अब यहां से समझिए यहाँ का है पे, तो पे के नियामक का आया है तो पे के नियामक ये लिखना है x2 प्लस x3 बटा 2 और कौमा, उसके बाद आया है, उसके बाद क्या आया है, उसके बाद आया है
बाई टू प्लस बाई थ्री, बाई टू प्लस बाई थ्री बटा में 2। ये आया है आपको पी का नियामक, ये पी का नियामक आया है। चलिए समझिए, तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। और यहाँ देख लीजिए ए जे अनुपात जी पी तो 2 अनुपात 1, तो एम का वैल्यू यहाँ से 2 मिला और एन का वैल्यू 1 मिला, यानी केंद्र के नियामक हम लोग निकाल रहे हैं। आइए यहाँ तक सीखिए। तो यहां से हम लोग क्या सीखेंगे, यहां से देखिए जी एक्स वाई है, तो देख लीजिए एपी रेखा खंड के अंदर बिंदु जी है कि बाहर है, अंदर है, तो अंता विभाजन, तो जी एक्स वाई अंता विभाजन, तो जी एक्स वाई फार्मूला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन कौमा एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस एन। ये आपको क्या है, अंतर विभाजन, तो जी एक्स बाई। आ जाइए सीखिए, एम के वैल्यू 2 रख दीजिए, एक्स टू देखिए एक्स वन बाई वन, एक्स टू के वैल्यू ये पूरा है, एक्स टू के वैल्यू है कितना था, एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटा 2, एक्स टू के वैल्यू का मिला एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटा में 2 प्लस एन के जगह पर 1, एन के वैल्यू 1 देखिए, और ओकर बाद कह रहा है x1, तो x1 में तो x1 है, x1। अब बाटा में फार्मूला होता है m प्लस एन, तो 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 जोड़ दिए। अब आ जाइए यहां से, तो यहां से अब हम निकाल लिखेंगे, ध्यान दिया जाए, तो यहां से लिखेंगे m बाई टू, तो m के जगह पर 2, बाई टू के जगह पर वैल्यू ए वाली बाई टू प्लस बाई थ्री बटा 2, तो बाई टू प्लस बाई थ्री बटा 2, देख लीजिए m बाई टू रख दिए, प्लस n के जगह पर 1, बाई वन के जगह पर बाई वन बटा में m प्लस n, तो m के वैल्यू 2 और n के वैल्यू 1, तो 2 प्लस 1। आइए यही चीज को यहाँ लिख दिए हैं, देख लीजिए ये चीज ये 2 से 2 को कैंसिल मार दीजिए, ये 2 से 2 को कैंसिल मार दीजिए, तो जी एक्स बाई का मिल रहा है, समझिए x2 प्लस एक्स थ्री और 1 में x1 से, तो x1 बाटा में कितना मिला 3, बाटा में 2 1 3, यहाँ जाइए 2 से 2 कैंसिल, तो बाई टू प्लस बाई थ्री, तो बाई टू प्लस बाई थ्री और 1 में बाई वन से, तो बाई वन, अब बाटा में कितना 3, ये मिला। इसको सुधार के हम लोग लिख सकते हैं आगे पीछे करके, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री बटा में 3, यही केंद्रक के नियामक आ गया, यही केंद्रक के नियामक आ गया। यदि आपसे केंद्रक के नियामक पूछे तो आपको बोलना है जी एक्स बाई बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कौमा बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री बटा में 3। तो आज पर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।